प्रतीक्षा करने वालों को अच्छी चीजें मिलती है। मेरे जीवन में क्रिकेट से सीखा हुआ पहला लेसन, प्रतीक्षा करने वालों को अच्छी चीजें मिलती है। 500 बरस से इस देश के करोड़ों लोग ये चाहते थे, हे प्रभु, जिन राम जी की अस्तित्व से इस देश की आध्यात्मिकता का अस्तित्व बनता है, वो मंदिर ही यहां नहीं है। 500 बरस, लेकिन वो इंतजार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? क्या इन 500 वर्षों में कभी किसी की इच्छा कम हुई? अरे इच्छाओं की ज्वाला तो धधक रही थी। इच्छाओं की आग संकल्प की भाप को जगाती है। इच्छाओं की आग संकल्प की भाप को जगाती है। ऐसी इच्छाएं हुआ। हम सारे सौभाग्यशाली लोगों ने देखा वो क्षण जो अनमोल था इस देश के लिए, और राम जी का मंदिर राम जी के जन्म स्थान पे विराजमान हुआ। अगर आप और हम भी अपनी प्रतीक्षाओं की आग को संकल्प की भाप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सीखो दुनिया के महान क्रिकेटर से, सीखो महान खिलाड़ियों से। भाई प्रतीक्षा लगेगी रे, लगेगी। ये 2 दिन का गेम नहीं है। अच्छा, कोई आंसर देगा प्रतीक्षा लगती क्यों है? इस बिजनेस में 95% लोग मिडिल क्लास परिवारों से आते हैं, और मिडिल क्लास परिवार को जब ये धंधा दिखाया जाता है तो पहले दिन ही लगता है रॉक करोड़पति बन गया यार, बनेगा। क्योंकि फाइल इतनी बड़ी होती है, सॉफ्टवेयर इतना छोटा होता है कि लगता है जैकपॉट लग गया। फिर मैंने 2 महीने में फिर वास्तविकता पता चलती है कि रे सुनो, ये बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरीके से ही करना होगा, इसमें समय लगता है। जादू नहीं है, समय लगता है। दुनिया में जो क्रिकेटर महान बना, उसने प्रतीक्षा की तो भारत रत्न मिल गया, क्रिकेट का गॉड बन गया। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, ऐसे महान प्लेयर। वो शाहिद अफरीदी तो कुछ नहीं कर पाया भाई, क्योंकि जल्दी थी, जल्दबाजी थी। पहली मैच में 37 गेंद में 100, और सचिन का सेंचुरी बनने में, पहले सेंचुरी बनने में 70 से ज्यादा मैच लग गए होंगे। डेटा है क्या नरेंद्र जी? कितने? मतलब लगभग 70 से ज्यादा मैच क्रॉस हुए, पहला शतक। धैर्य लगता है। इस बात को केवल सुनना नहीं, गुनना, यहां भी धैर्य लगता है। प्रतीक करो ना। अच्छा, कईयों का धैर्य, सर बहुत ही दिन हो गए, बहुत। अरे कितने हो गए? 20 साल तो बेचारा, 30 साल तो पहाड़ तोड़ा था, तब दुनिया दशरथ मांझी बोलती है।
ये धंधे को धंधा समझो, बिजनेस समझो, इसमें करियर बनने में और करियर का साम्राज्य में कन्वर्ट होने में समय लगता है, जीवन सुपुर्द करना पड़ता है। 1-2 साल का गेम नहीं है, जीवन को पूर्ण आहुति देनी पड़ती है। ऐसा ही है ये बिजनेस है भाई, प्रतीक्षा करनी होगी। बोलो भाई कबूल है? देखो प्रतीक्षा का मतलब ये होता है कि आपने अब समर्पण किया बिजनेस को, आपने इस बिजनेस को अपनी पूजा, अपनी आराधना, अपना मंदिर बनाया, तो फिर छींका छाके नहीं होती, टेस्टिंग नहीं होता, गिल्ली डंडा नहीं खेलते बीच बीच में, ओ नहीं, फिर जीवन तेरे नाम, फिर ऐसे ही फना हुआ जाता है, फिर लंबा चला जाता है, तब जाके आपको एक है। इस बात का मतलब उन प्रतीक्षाओं में आप पॉजिटिव सोचते हो तो इच्छाएं और निर्माण करती है। उन प्रतीक्षाओं में आप और पॉजिटिविटी और स्किल्स और लोगों से हिम्मत है तो हमारे साथ प्रयोग करके बताओ। ब्रूस ली क्या होता है? आओ हमें दिखाओ कुछ करके डेमो। ब्रूस ली ने कहा मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं, स्वीकार कर लिया ब्रूस ली ने। तो ब्रूस ली ने कहा कबूल है चैलेंज, लेकिन आज के बाद यह प्रयोग जीवन में दोबारा कभी नहीं करूंगा, यह मेरा आखिरी प्रयोग है। ब्रूस ली ने अपने जीवन का आखिरी प्रयोग 7 फीट हाइट 130 किलो वजनी पत्रकार के ऊपर किया। पूरी दुनिया के कैमरों ने वो रिजल्ट देखा। अब तक जितने लोगों को उसने पंच मारा था वो 20 फीट दूर गिरे थे, ये 22 फीट दूर जाकर गिरा। 22 फीट। क्लाइमेक्स तो अब आएगा। उन सब के पंच मारा था, इसके पंच मारा नहीं था, बाल बराबर दूरी रख ली, दूरी थी बाल बराबर। पूरी प्राणों से इच्छा की आग को संकल्प में कन्वर्ट किया। 32 वर्षों की प्रतीक्षा की पूरी तपस्या को ओरा बना के शरीर से बाहर जो 9 इंच तक का ओरा होता है, उस ओरा को इतना प्रहार किया 22 फीट दूर जाके गिरा। इच्छाओं की आग शरीर के अदृश्य ओरा के ऊपर भी फर्क पटकती है। प्रतीक्षा करो भाई। मैंने 24 बरस प्रतीक्षा की, अगले 50 बरस और प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने मेरे कामयाबी की यात्रा पूर्ण कर ली। अरे ये यात्रा अनंत है, ये कभी नहीं रुकेगी, ये अनंत की तरफ जा रही है। सीखते जा रहे हैं, ग्रो करते जा रहे हैं, लेकिन प्रतीक्षाओं का फल मिलने में बरस लगते हैं, बरस लगते हैं।
सर हाँ, हम मिडिल क्लास से आते हैं। अगर अपन बिजनेस घरानों से आते ना, अगर अपन बिजनेस घरानों से आते ना, बहुत लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। अपन बिजनेस घरानों से है ही नहीं यार। नौकरी पेशा, कोई छोटा मोटा काम धंधा, खेती बाड़ी, पढ़ाई लिखाई, इनसे आते हैं। तो ये सोच कन्वर्ट होने में पूरा जीवन लग जाता है। सोच कन्वर्ट नहीं होती। एक पति पत्नी एक दिन मार्केट में जा रहे थे। भाई साहब टेंटुआ दबाओ ना। हाँ, एक पति पत्नी मार्केट में घूम रहे थे हमारे साथ, आनंद मस्त। अब आप जानते हो कि भाई महिलाओं को मार्केट लेके जाएं तो ध्यान भी जाता है। सोना है, चांदी है, कपड़े हैं, लत्ते हैं, साड़ियां। तो जैसे साड़ियों का बड़ा मार्केट आया तो भाभी जी उछलने लग गए। ओह, एक दुकान पे तो देखकर पागल ही हो गई वो महिला। तो जाते जाते उसके कदम रुक गए। साफ बोर्ड लिखा हुआ था, बनारसी साड़ी 10 रुपए, नायलॉन साड़ी 5 रुपए, सूती साड़ी 3 रुपए। उसने अपने पति को बोला, अरे महाराज 500 रुपए दे दो, मैं 50 लूंगी, मेरा जीवन बदल गया, मेरे को बहुत आनंद आ रहा है। उसने कहा, रे करम फूटी, चाल प्रेस की दुकान छे पागल, तो साड़ी की दुकान है के प्रेस की दुकान पे तू के बरस लग जाते हैं सोच को कन्वर्ट होने में। अपन साधारण परिवारों के लोग हैं, अपने को धंधे घुसते नहीं हैं। और जब धंधे थोड़े थोड़े हिलने लगते हैं तो फिर साला में तो सांप बन गया, इतनी जल्दी ऐसा आता रो धंधो। अपन बापू व्यापार घराना, वो डीएनए और मिडिल क्लास के डीएनए में बहुत फर्क है। सोच बहुत समय लगता है। तो मैंने आपको कई बातें बिना कहे कह दी। पता है मैंने कितनी बातें कह दी? अगर आपकी सोच में अभी भी व्यापार नहीं है ना, तो गिनना ही मत कि आप प्रतीक्षा की लाइन में भी हो। हेलो, 3 साल हो गए मान लो, और अब मुंह में झाग आ रहे हैं, और आप कह रहे हो 3 साल हो गए, अभी एडमिशन ही नहीं हुआ। एडमिशन कब होता है? जब व्यापारी की महक आप महकाने लगते हो, जब एथिक्स को फॉलो करने लगते हो। जब एक व्यापारी स्थापना करता है, एक प्रतिमा में अस्य प्राणः प्रतिष्ठन्तु, और 2 फीट की सोने की छड़ी से उस मृत पत्थर में, उस निर्जीव प्राण में जब प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है, तो आप में भी व्यापार प्रतिष्ठित किया जा सकता है। लेकिन सही दिशा हो भाई, सही दिशा हो, सही दिशा हो तो जरूर होगा। प्रतीक्षा क्यों? इच्छाएं आग बदलती है, और वो आग संकल्प भाव को जगाती है। जब संकल्प दुनिया में जो लोग पूरे विश्व को उनके अधिकार सिखाते हैं, तुम्हारा ये अधिकार है, तुम्हारा ये अधिकार है, तुम्हें लेना पड़ेगा, तुम ले सकते हो, नहीं लेंगे तो छीन के लेना पड़ेगा तुम्हारे को, ये अधिकार है तुम्हारे। इस दुनिया में जो लोग लोगों को ये सिखाते हैं तुम्हारे अधिकार क्या हैं, लेफ्टिस्ट। और जो लोग दुनिया में लोगों को ये सिखाते हैं इस दुनिया में तू आया है तो इस मातृभूमि के प्रति तेरा कर्तव्य क्या है, माँ बाप के प्रति
सारी ना को यहां से दहाड़ता था। आप सारी ना को निकाल कहां रहे हो? आई डोंट नो। आपको घेर में, फिर आप बड़े घेरों में शिफ्ट हो जाते हो। ऐसे ही पहले प्रतीक्षा करते करते आपको बहुत ताकत लगती है, लेकिन एक आग से संकल्प की, इच्छाओं की आग से संकल्प की, आपको जगाना होगा। आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे।